हेलो साथियों, आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी को देखते हुए बिहार बजट 2024-25 का डेटा आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे सुनिए और देखिए, आराम से पूरा डेटा याद हो जाएगा। ठीक है। तो बिहार बजट 2024-25 जो है वो पेश हुआ था 13 फरवरी 2024 को। कब पेश हुआ था? तो याद रखिएगा, 13 फरवरी 2024 को पेश हुआ था। इन्हें पेश किसने किया था? तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी, इन्होंने इसे पेश किया था। और ये कितने नंबर का बजट था? तो याद रखिएगा, ये 17 नंबर का बजट था। कितने नंबर का ये बजट था? तो ये 17 नंबर का बजट था। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। जो 2024-25 के जो बजट है, इसका कुल आकार कितना था? इसका कुल आकार जो है 2,78,725.72 करोड़ था। ठीक है। और 2023-24 में कितना था? तो 2,61,885.40 करोड़ था। याद रखिएगा। वित्त वर्ष में ये कितना ज़्यादा रहा है? तो ये ज़्यादा रहा है 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक रहा है। कितना परसेंटेज? तो परसेंटेज याद रखिएगा 6.4% जो अधिक रहा है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कितने का? तो 2,78,725.72 करोड़ का। ठीक है। याद रखिएगा। बजट की आकार का तुलना करते हैं वित्तीय वर्षों में, तो देखिए 2022-23 में जो बजट था वो था 2,37,691 करोड़। ठीक है। 2,37,691 करोड़ रुपया था। फिर जो है उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 23-24 में? तो ये 2,61,885 करोड़ हो गया। ठीक है। और 24-25 में कितना हो गया? तो 2,78,725 करोड़ रुपया हो गया। तो देखिए 23-24 का जो बजट था वो 24-25 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है, 6.4% की वृद्धि हुई है। और यदि करोड़ में पूछेगा कितना का, तो 16,840.32 करोड़ रुपया जो है वो अधिक हुआ है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आइए इसमें देखते हैं, जो ये व्यय जो हुआ है इस बजट में जो अलॉट हुआ है वो कहाँ से क्या क्या हुआ है। तो राजस्व पे कितना व्यय हुआ है? तो राजस्व पे व्यय हुआ है 225,676.99 करोड़ रुपये। ठीक है। 225,676.99 करोड़। और पूंजीगत व्यय पूछेगा तो 530,48.72 करोड़। याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा राजस्व व्यय कितना परसेंट था? तो 80.97% था। 80.97% था। अब पूंजीगत व्यय कितना था? तो 19.03% था। ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए भारत का जो विकास दर है वो अनुमानित है कितना? तो 7.3% है। और बिहार का कितना है? तो 10.64% है। समझ गए? बिहार का जो विकास दर है वो है 10.64% है। याद रखिएगा। देश में सर्वोच्च विकास दर किसका रहा है इस बार? तो ये बिहार का रहा है। सेकंड स्थान पूछेगा तो असम का होगा। ठीक है। याद रखिएगा। सेकंड स्थान किसका है? तो असम का। कितना? तो 10.2%। ठीक है। 10.2% होगा। और थर्ड स्थान किसका रहा है? तो दिल्ली का रहा है 9.2%। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब आप ध्यान रखिए, जो सबसे अधिक व्यय जो है वो किस पे हुआ है? तो सबसे अधिक व्यय जो है शिक्षा विभाग पे हुआ है। शिक्षा विभाग पे हुआ। कितना परसेंट हुआ है जीडीपी का? तो 18.89% हुआ है। ठीक है। 18.89% जो है वो जो अलॉट हुआ है बजट, उसमें शिक्षा पे खर्च किया गया। रुपया में पूछेगा तो 526,39.03 करोड़ रुपया होगा। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब स्वास्थ्य विभाग में कितना व्यय है? सेकंड स्थान है स्वास्थ्य विभाग का। तो स्वास्थ्य विभाग पे जो व्यय किया गया है 1,49,32.09 करोड़। 1,49,32.09 करोड़ किया गया है। और ये कितना परसेंट है? तो ये है 5.36%। याद रखिए कितना? 5.36%। ठीक है। थर्ड व्यय जो हुआ है वो ग्रामीण विकास विभाग पे हुआ। कितना पे हुआ है? तो ग्रामीण विकास विभाग पे हुआ। कितना हुआ है? 14,296.71 करोड़ हुआ है। कितना परसेंटेज? तो 5.13% हुआ है। ठीक है। अब आइए इधर एक पॉइंट देखते हैं। जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था जीएसडीपी? तो मौजूदा कीमत पे है 97.6515। याद रखिएगा। वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में कितना हुआ है? तो 13.5% का वृद्धि हुआ है। ठीक है। जीएसडीपी में कितना का वृद्धि हुआ है? तो 13.5% का। ये याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। जो बिहार के कुल राजकोषीय घाटा कितना है? तो 229,095.42 करोड़। ठीक है। 29,095.42 करोड़ रुपया है। ठीक है। 2.98% का जो है राजकोषीय घाटा है। चलिए अब देखते हैं जो कुल प्राप्तियां जो है कहाँ से हमें कितना आया है इसके बारे में देखते हैं। तो कुल प्राप्तियां कितना है? 2,78,925.72 करोड़ रुपया है। ठीक है। इसमें कितना है? तो राजस्व प्राप्तियां हैं 226,798.40 करोड़ जो है वो राजस्व प्राप्तियां हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? तो 52,127.32 जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है।
अब देखिए कुल व्यय कितना हुआ है, तो 2,78,725.72 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा प्राप्ति ज़्यादा होता है और व्यय जो है वो कम होता है। ठीक है, तो व्यय हुआ है 2,78,725.72। ठीक है, इसमें जो है आपको राजस्व व्यय हुआ है 225.76 और 530.48 जो है वो पूंजीगत व्यय हुआ है। ठीक है, अब बचत कितना हुआ है, तो ये देखिए 1121.41% का जो है राजस्व बचत हुआ है और राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो 290.95 मतलब 2.98% का जो है राजकोषीय घाटा हुआ है। ठीक है, इधर देखिए राज्य को केंद्र के सरकार द्वारा करों में कितना हिस्सा मिला है, तो 11,30,11.92 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, राज्य को जो है केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा मिला है 11,30,11.92 करोड़ रुपया। चलिए आगे आइए, प्रमुख विभाग में जो है क्या कहाँ कितना खर्च हुआ है, कितना परसेंटेज खर्च हुआ है, तो उसको देखते हैं। ऊर्जा विभाग जो है, ऊर्जा या बिजली विभाग कहते हैं, उसमें जो है 4.10% खर्च हुआ है, 11,422.68 करोड़ रुपया। ठीक है, चौथा विभाग जिस पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है वो याद रखिएगा। अब आइए नगर विकास एवं आवास विभाग पे कितना खर्चा हुआ है, तो ये हुआ 11,298.72 करोड़ हुआ है और ये 4.05% है, याद रखिएगा। कृषि विभाग पे कितना खर्च किया है बिहार सरकार ने, तो कृषि विभाग पे 3692 करोड़ रुपया खर्च किया और ये 1.29% है, याद रखिएगा। साइंस एवं टेक्नोलॉजी पे देखिए कितना खर्च हुआ है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है आपको 10.72.31 जो है वो खर्च हुआ है, 0.39% जो है वो खर्चा हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है इस पे 853.03 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, ये है कितना, तो 0.31% है। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पे कितना खर्च किया गया, तो 648.66 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया, ये है 0.24%, ये याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो किसी योजना के लिए जो है कौन से क्या हुआ था, उसके लिए कितना खर्चा किया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो बिहार सरकार 7 निश्चय 2 के आवंटित राशि था 540 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। बिहार सरकार 7 निश्चय 2 जो है उसके लिए कितना आवंटन राशि किया गया, तो 540 करोड़ रुपया किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके लिए कितना किया गया है, तो 700 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए कितना खर्च किया गया है, तो 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 363 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए हर घर नल जल योजना जो है इसके लिए सरकार ने 1295 रुपया खर्च किया है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो गाँवों में जो है सो हर घर नल जल पहुँचाने की योजना थी, लेकिन वो सरकार का बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा नहीं, फिर भी सरकार ने इसके लिए अच्छा खासा बजट जो है अलॉट किया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितना खर्च किया है, तो 14,596 करोड़ रुपया जो है खर्च किया है। अब आइए देखते हैं महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई पहल है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2024-25 के लिए। इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपया जो है खर्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2103 करोड़ रुपया खर्च किया है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितना किया है, 640 करोड़ रुपया किया है, याद रखिए कितना, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ रुपया किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना किया गया है, तो 2071 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, 2071 जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए खर्च किया गया है। 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य कब रखा गया है, तो 2025 तक बिहार सरकार जो है 100% स्मार्ट मीटर सभी के घरों में लगा देगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में 35% बिजली का उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा 2025 में। आइए कुछ देखते हैं और योजनाएं हैं बिहार सरकार की। तो एक योजना है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ठीक है, इस योजना के तहत खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ देश एवं बिहार का नाम रोशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को, याद रखिएगा ये यूनिक पॉइंट है, 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, चलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 50 जीविका दीदी रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, एक सरकार ने स्वच्छांगनी परियोजना लॉन्च किया है। क्या है ये परियोजना, तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना के स्लम में रह रही महिलाओं के को उद्यमिता बढ़ावा देने हेतु इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। समझ गए, स्वच्छांगनी योजना क्या है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो पटना नगर निगम के स्लम में रह रही महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो है इस परियोजना को लॉन्च किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनका रोजगार का अवसर प्रदान करना है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जो है सराय रंजन समस्तीपुर में है। 521 करोड़ की लागत से जो इसका शिलान्यास किया गया और ये 500 बेड वाला है। ठीक है,
पटना के बिहटा में स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सेट का उद्घाटन किया गया है। पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले का, ठीक है। पान विकास के लिए बीहपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? तो बीहपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। राज्य के हरित आवरण को 17% करने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। राज्य के हरित आवरण कितना परसेंट? 17% करने का ले। बीज क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे, ठीक है। बीज क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, यही था जो बजट का जो क्रक्स था वो आप लोगों के बीच लेकर आया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, ये आशा है जो आप लोग पढ़ेंगे और पूरा याद करके रखेंगे।